हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मस्क फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में और यह कैसे इमेज बनाता है यह सीखेंगे। प्लेन मिरर का इमेज समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मान लीजिए स्टूडेंट्स, M1 M2 एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण कहते हैं किसको है, पहले यह समझ लीजिए। तो जो हमारे घर में मिरर है, जो आईना है, वह समतल दर्पण है, वह प्लेन मिरर है। वैसे कोई भी पारदर्शी ग्लास ले लीजिए, समतल ग्लास होना चाहिए जिसके आर पार दिखाई देना चाहिए। उसके एक तरफ पेंटिंग कर दीजिए तो दूसरी तरफ आप अपना चित्र देख सकते हैं, तो वह एक मिरर बन जाता है। और वह समतल मिरर है तो उसको समतल मिरर कहते हैं। तो यह होता है समतल मिरर, समतल दर्पण होता है। मान लीजिए M1 M2 एक समतल दर्पण है। यह कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, O वस्तु है, वस्तु। इस ऑब्जेक्ट से यह एक बिंदु वस्तु है, मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे आई, आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरण है, यह मिरर के लंबवत गिर रही है, ठीक है। तो हमने सीखा है कि अगर तल के लंबवत आपतित किरण गिरती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो यह तो परावर्तित में इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, यह परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित किरण, यहां से एक रे और मैं लेता हूं। यह जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक और लाइट आई, यह भी आपतित किरण है। आपतित किरण पूरे लिख देता हूं। तो यह जो आपतित किरण है, यह परपेंडिकुलर नहीं गिर रही है इस प्लेन पर, इस मिरर पर। तो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो यह अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो ये परावर्तित हो गई, ठीक है। ये हो गई परावर्तित। यह परावर्तित किरण हो गई। हमने सीखा है इमेज कैसे बनता है। जहां पर दो परावर्तित किरणें मिलती है वही तो इमेज बनता है, या जहां दो परावर्तित किरणें मिलती हुई मालूम पड़ती हैं वही इमेज बनता है। तो एक परावर्तित यह रहा और एक परावर्तित यह रहा। यह तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है और कहां बनेगा यह सीखना है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम जानते हैं कि यह परावर्तित है, यह परावर्तित है। परावर्तित जहां मिलेगी वही इमेज बनेगा। अगर ध्यान से देखें तो यह परावर्तित जैसे जैसे इधर जाएगी आगे बढ़ती जाएगी, यह भी इधर आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों जैसे जैसे दूर जाएंगी ये तो फैलती जाएंगी, ये दोनों लाइट परावर्तित लाइट फैलती जाएंगी। तो कहाँ मिल रही है, ये मिलेंगी नहीं। तो इसके लिए हमने आंख वाले नियम का प्रयोग किया, आंख से ट्रेस कराया। हमने यहां पर आंख लगा दिया, हमने यहां पर आंख लगा दिया। आंख का काम क्या है कि लाइट को सीधे सीधे ट्रेस करता है। तो इस लाइट को आंख ट्रेस करते हुए ऐसे आएगा पीछे की तरफ, यानी कुल मिला जुला कर परावर्तित किरण को, इस परावर्तित किरण को और इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यह परावर्तित किरण आंख ट्रेस करते
इस परावर्तित किरण को आंख ट्रेस करते हुए पीछे की तरफ आएगा, इस परावर्तित किरण को आंख ट्रेस करते हुए पीछे की तरफ आएगा। तो इस तरह से जब ट्रेस करते हुए पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, तो आंख को लगेगा कि यह परावर्तित और यह परावर्तित, यह दोनों परावर्तित किरणें किसी एक ही पॉइंट से आ रही हैं, किसी एक ही पॉइंट से आ रही हैं, और जिस पॉइंट से ये आती हुई मालूम पड़ती है उसी पॉइंट पर तो इमेज बनेगा। यानी इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि अगर यह पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी पॉइंट ही होगा, यानी जिस आकार का ऑब्जेक्ट होगा उसी आकार का यहाँ पर इमेज भी बनता है, ठीक है। यह जो इमेज बना, यह इमेज यह समतल दर्पण द्वारा बना। अब इसके कंडीशन के बारे में हम सीखेंगे कि यह इमेज जो है कैसा होता है, क्या होता है। तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि यह कल्पना किया गया है, रियल में यहाँ पर लाइट मिल थोड़े रहा है, तो यह कल्पना किया गया, तो यह एक काल्पनिक इमेज है, ठीक है। यानी यह इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है। आभासी, यानी समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। पहला इसका समतल दर्पण के बारे में यह समझ में आया कि समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूसरा पॉइंट यह समझ में आया कि यह इमेज का जो आकार होता है ऑब्जेक्ट के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का आकार बराबर होता है इमेज के आकार, यानी ऑब्जेक्ट का आकार और इमेज का आकार ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इमेज का आकार और इमेज का आकार और ऑब्जेक्ट का आकार, ये आकार आपस में बराबर होते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और जो प्रतिबिंब बनाता है उसका आकार ऑब्जेक्ट के आकार के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पॉइंट आकार का ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो छोटा सा इमेज बना है। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा, वस्तु इतना बड़ा होगा तो इसका इमेज भी इतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, यह दर्पण के पीछे बनता है। जो आईना होता है, आईना के पीछे बनता है। कितना दूरी पर बनता है ये भी सीखना है। तो ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से मिरर की जो दूरी होती है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा, मिरर से इमेज की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। यानी यह भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, मिरर से इमेज की दूरी। तो क्या समझ में आया? तीसरा पॉइंट में, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे उतना ही दूरी पर उसका इमेज भी होगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। यानी जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वह दर्पण के पीछे बनता है। चौथा पॉइंट यह है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा है
तो अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मिरर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है तो उसका इमेज जो है दुगने रफ्तार से दौड़ता हुआ मालूम पड़ेगा, यानी इमेज का रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का रफ्तार जितना भी होगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड जितना भी होगा, उसका दोगुना स्पीड इमेज का होता है। चाहे ऑब्जेक्ट आगे जाए या पीछे, चाहे इमेज पीछे की तरफ जाए या मिरर की तरफ आए, रफ्तार जो है ऑब्जेक्ट के रफ्तार से दोगुना होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह प्रतिबिंब मिरर के पीछे लंबवत बनता है, लंबवत डिस्टेंस पे बनता है, मिरर से लंबवत दूरी पर बनता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो इमेज और मिरर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, लंबवत दूरी पर इमेज बनता है। और आखिरी पॉइंट, छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी इन्फिनिटी होती है, यह अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक और पॉइंट है 7वां, जो समतल दर्पण होता है, मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति का पूरा चित्र दर्पण में बनाना है, तो पूरा इमेज उस दर्पण में बनाना है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी अगर यह वस्तु है, वस्तु 2 सेंटीमीटर का, अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर का है तो इसका पूरा इमेज हमें मिरर में बनाना हो, पूरा चित्र मिरर में बनाना हो, तो मिरर की लंबाई कम से कम इसका आधा होना चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर कम से कम मिरर होना चाहिए। तो मिरर की जो लेंथ होगी वह कम से कम 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इसका आधा, ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए। ठीक है ना। ये मिरर है। तो क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का पूरा चित्र बनाने के लिए मिरर का जो लेंथ होना चाहिए वह ऑब्जेक्ट के लेंथ के आधा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए यह समतल दर्पण है, कह रहा है समतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर, इस दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर 4 सेमी लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण से 10 सेमी दूर जो वस्तु रखी गई है, यह जो वस्तु है इसका लेंथ जो है, इस वस्तु का लेंथ 4 सेमी है। ठीक है। आगे, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि समतल दर्पण जो इमेज बनाता है, मान लीजिए तो वस्तु है, तो वस्तु का जो इमेज बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। तो इमेज दर्पण के पीछे यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, ये इमेज बनेगा कितना दूरी पर? यहाँ से ऑब्जेक्ट से जितना दूर मिरर है
तो ऑब्जेक्ट से मिरर 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज जो होगा मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और इमेज का जो लेंथ होगा ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर होगा। यही तो हमने पढ़ा है। तो हमने यह सीखा, हमने इसका आंसर दे लिया कि जितना लेंथ ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही लेंथ इमेज का भी होगा, दोनों का आकार बराबर होगा। यानी इमेज का लेंथ भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यह पर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेमी है। मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, इसकी ऊंचाई हाइट 170 सेमी है। व्यक्ति, वस्तु भी बोल सकते हो। तो ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेमी है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो मैंने क्या कहा था कि व्यक्ति का पूरा चित्र अगर बनाना है तो दर्पण का इमेज कम से कम उस व्यक्ति के लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी मिरर का लेंथ की लेंथ लंबाई 170 का आधा होना चाहिए। तो मिरर की लंबाई बराबर 170/2। तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10। तो जो मिरर का लंबाई लेना होगा, मिरर की जो लंबाई होगी वह कम से कम 85 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यह आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनता है तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। मान लीजिए यह समतल दर्पण है। यह जो समतल दर्पण है, कह रहा है एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनता है, इसका प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनता है। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, यानी बच्चे से प्रतिबिंब, बच्चे से इमेज, यहाँ जो इमेज बनता है, ठीक है, बच्चे से इमेज का जो दूरी है वह 60 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वह 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। तो मैंने आपसे यही कहा था कि दर्पण से जितना दूर बच्चा होगा, दर्पण से उतना ही दूर उसका इमेज भी होना चाहिए दर्पण के पीछे। तो बच्चे से इमेज की दूरी अगर 60 सेंटीमीटर है तो बच्चे से दर्पण की दूरी और दर्पण से इमेज की दूरी बराबर बराबर होनी चाहिए। यानी 60 का आधा, इस 60 का आधा कितना होगा, 30, यानी कि 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ यह समझ में आया कि दर्पण से बच्चे की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी और दर्पण से इमेज की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होगी। यह इसका आंसर है। यानी यह भी 30 सेंटीमीटर का होगा और दर्पण से बच्चे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर की होगी। दोनों का आंसर है यह। लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से आ रहा है। ठीक है, दर्पण की तरफ व्यक्ति दौड़ते हुए 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। तो उसके इमेज का वेग पूछ रहा है, या आप लगा कर बताएंगे इसका आंसर। वैसे मैं बता दूं, व्यक्ति जितना वेग से आगे पीछे होगा उसका इमेज उसके दुगने वेग से आगे पीछे होता है। तो आप इसका आंसर खुद बताएंगे। ठीक है।